क्वेश्चन नंबर 3 पहले बुक में पढ़ते हैं। कहता है ऑन 1 जनवरी 2006 ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹2,40,000। बेटा जब पढ़ने को बोला जाए ना तो पढ़ने पे ध्यान रखो। 2,40,000 2,40,000 की क्या है ये मशीनरी है। एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और इसके ऊपर 10,000 रुपए खर्च किए गए किस बात के लिए? इरेक्शन पे। 1 जुलाई 2006 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख वॉज परचेज। एक एडिशनल मशीन है, कितने की खरीदी है हमने इसमें? 1 लाख रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2008 द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2006 sold for ₹1,43,000 and on the same day a new machine was purchased at a cost of ₹2 lakh. So the machinery account for the first, कितना लिखा आपकी बुक में? 3 कर दो, अभी ठीक हो जाएगा। 3 कैलेंडर ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 5% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। साफ साफ बता रखा है इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 1 जनवरी 2006 को परचेज की इसने अ मशीन। कितने की परचेज की? 2,40,000 की। स्पेंट ऑन इरेक्शन, कितना पैसा खर्च किया इसने? 10,000 रुपए ये खर्च किया इसने। आगे की अगर बात करें, ऑन 1 जुलाई 2006 एंड एडिशनल मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख वॉज परचेज। फिर परचेज की इसने। कितने की परचेज की है? 1 लाख रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2008 1 जनवरी 2006 वाली मशीन बेच दी 1,43,000। पहले जरा नामकरण कर दिया जाए। ये मशीन एक ही है, ये फर्स्ट मशीन, और यही वाली मशीन यहां लाके बेच दी है। ये फर्स्ट मशीन है हमारी, और यहां लाके सेल कर दी है। और ये जो मशीन है हमारे पास अगली, उसका नामकरण मैं ऐसे करता हूं, ये सेकेंड मशीन है हमारे पास। आगे कहता है इसी डेट को, मतलब 2008 को फिर एक मशीन परचेज की है। कितने की मशीन खरीदी है? 2 लाख रुपए की खरीदी है। ये थर्ड मशीन है हमारे पास। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में साफ साफ कहता है 5% स्ट्रेट लाइन मेथड। जो डेप्रिसिएशन का रेट है ये क्या है? 5% स्ट्रेट लाइन मेथड है। और जहां तक हमारा साल शुरू हो रहा है, बात कर रहे हैं कैलेंडर ईयर की। जरा अंडरलाइन करेंगे इस कैलेंडर ईयर को। जानते हो कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? हाँ, साल 1 तारीख को शुरू होगा, 1 जनवरी जो आपका कैलेंडर जहां से शुरू होता है, और 31 दिसंबर जब आप न्यू ईयर आपका मतलब पूरा साल जो है खत्म होता है, वो 1 जनवरी 2006 पहला साल, और 31 दिसंबर 2006। 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2007, और 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008। ये 3 साल हो गए हमारे।
हमें 3 साल का अकाउंट बनाना है। बुक में गलत लिखा हुआ है, 4 साल का अकाउंट नहीं बनेगा, 3 साल का अकाउंट बनाना है। ओके, कितने टाइम का अकाउंट बनेगा? 3 साल का। सबसे पहले साल शुरू होगा 2006 में। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, मशीन परचेज की है जनवरी 1 को। जनवरी 1 को टू बैंक अकाउंट से कितने की मशीन खरीदी? 2,40,000 की। और टू बैंक अकाउंट से एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस है? 10,000। आप चाहें तो दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 2,40,000 प्लस 10,000। मैंने अलग अलग दिखा दिया, मर्जी है आपकी, आप चाहें तो इकट्ठा भी दिखा सकते हैं। हो गए यहां तक जी? उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ा जाए। इस साल ये देखो 1 जनवरी 2006, चेक करो जरा इस साल 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2006 कुछ और हुआ है क्या? हाँ, 1 जुलाई 2006 को एक परचेजिंग और की है इसने, तो यहां पे जुलाई एक को टू बैंक अकाउंट से कितने का सामान खरीदा? सामान क्या? मशीन खरीदी है 1,00,000 रुपए की। यहां पे दिसंबर 31, यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से। पहली मशीन है कितने की? 2,50,000। कितना परसेंट बता रखा है क्वेश्चन में? हाँ जी, क्वेश्चन में ये देखो 5% स्ट्रेट लाइन मेथड सामने दिख रहा है। कौन सा मेथड है हमारे पास? 5% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,500। और सेकंड मशीन जो अभी इसी साल हमने खरीदी है 1,00,000 रुपए की, 5%। लेकिन ठहर जाओ, खरीदी जुलाई में है और डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हो? दिसंबर। कितने महीने? 6 महीने। तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि डेप्रिसिएशन हमेशा पीरियोडिक बेसिस पे लगाते हैं। कैलकुलेशन करके दिखा सकता है कोई मुझे कितना आएगा? 2,500। तो बाय बैलेंस सीडी, अभी बैलेंस सीडी भी निकाल लिया जाए कितना आएगा। वैसे तो आप सभी जानते हो, फिर भी दोबारा बता देता हूं। एक तो डियर इसका ये तो मैं अभी पहले भी बता चुका हूं आपको कि क्यों लिया, पता है ना? ये इकट्ठा लेंगे हम। ये 2,50,000 की मशीन है और डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया? 12,500। तो कह सकता हूं 2,37,500 बैलेंस बचेगा, है ना? और 1,00,000 की मशीन 2,500 डेप्रिसिएशन 97,500, ये आएगा 3,35,000 रुपीज। और मैं बार बार बता चुका हूं कराने का तरीका हमेशा एक जैसा रखूंगा, आप इसको समझ लीजिए कि ऐसे ही करना है आपको। आप टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल 3,50,000 आता है और इधर का भी टोटल 3,50,000 आता है। साल आएगा 2007। इसको सीडी को बीडी में कन्वर्ट करना है, टू बैलेंस बीडी 2,35,000
37,500, 97,500, टोटल आ रहा है 3,35,000 रुपीज। फिर चेक करेंगे जरा इस साल का डेप्रिसिएशन का क्या हाल चाल है जरा। डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए इस साल। 2007 में, इस साल कुछ हुआ है क्या, चेक करो 2007 में। 2007 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक शायद कुछ नहीं है, नहीं है ना। तो 2007 में सबसे पहले तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से पहली मशीन, जब स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो डेप्रिसिएशन उतनी ही वैल्यू पे लगाते हैं जो ओरिजिनल कॉस्ट है, मतलब 2,50,000, 12,500। सेकंड मशीन जो है हमारे पास कितने की है, 1 लाख। इस साल पूरे साल भर इस्तेमाल किए हैं तो 5,000। बैलेंस निकालिए, बाय बैलेंस सीडी 2,37,500, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 12,500, कितना आएगा जी, 2,25,000। 97,500 में से 5,000 माइनस करो, 92,500। आप टोटल कर लीजिए 3,17,500। और आपको तरीका ऐसे बता रहा हूं मैं कि अगर आप ध्यान से करेंगे तो गलती के चांसेस बनते ही नहीं है इसमें। यह आएगा 3,35,000, 3,35,000। मजा आ गया जी, गुड। आगे बढ़ते हैं 2008 के लिए। 2008 फिर सेम कहानी, जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 2,25,000 प्लस 92,500, 3,17,500। इस साल चेक करके बताओ कुछ ऐसा हुआ है क्या, कुछ बेचने का काम, कुछ खरीदने का काम रहा है, कुछ ऐसा। हाँ ये देखो, एक तो बेच दिया जुलाई में ही 1,43,000 का। पहले इस पे जरा काम करेंगे जो बेचने का काम हुआ है जुलाई में। जुलाई 1 को यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट से सेल 1,43,000। याद होगा मैंने वर्किंग नोट सिखाई हुई है आपको, कुछ ऐसा वर्किंग नोट बनाते हैं हम। इसमें सबसे पहले जिस डेट को हम मशीन जो मशीन हम बेच रहे हैं उस साल के ओपनिंग डेट क्या है, 1 जनवरी 2008। लिखना बंद करो, सामने देखो, ये देखो 2008 जनवरी 1, कौन सी वाली मशीन बेच रहे हैं, पहली वाली मशीन, ये वाली। कितने की, 2,25,000 की मशीन है, 143 में बेच दिया तो 2,25,000 यहां पे लिखा जाएगा। 2 लाख, नोट नहीं करना, समझ लो पहले, 2,25,000। फिर ये 2,25,000 5%, क्या पूरे साल भर इस्तेमाल किया इसको, नहीं, 6 महीने बाद बेचा इस साल। चेक करो ना, देखो जनवरी से जुलाई कितने महीने होते हैं, 6 महीने। वैसे कई क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन बताया होता है क्या करना है आपको, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई बता नहीं रखा, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, हाँ जी, क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो जी, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये 2,25,000 का 5% 6 महीने का डेप्रिसिएशन
6250 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 2,18,750। ये वैल्यू ऑफ मशीन आ गई जब मशीन को बेच रहे हैं हम। ये वैल्यू ऑफ मशीन आ गई, कितने में बेचा है? 1,43,000 इतने में बेचा है। और ये मशीन की वैल्यू, ये डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं 1 जुलाई 2008 को, 1 जुलाई 2008 को ये वैल्यू आ गई मशीन की, बेचा उसी डेट को, लॉस या प्रॉफिट आएगा। ज्यादा की मशीन कम में बेच दी तो लॉस आ गया। कितने का लॉस आ रहा है? 75,750। और हमने आपको सिखाया हुआ है, बहुत कुछ बताया हुआ है कि इसकी कैलकुलेशन में कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहां से जब हम लेके जाएंगे वहां पे, तो एक तो ये डेप्रिसिएशन, एक ये कितने का सेल किया, और एक प्रॉफिट और लॉस, तीन चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। 6,250 डेप्रिसिएशन है इसी डेट को, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से 6,250 कितना आएगा? 6,250। और प्रॉफिट और लॉस होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस 75,750। अब एक बात बताऊं, आप ये वाली मशीन तो टाटा बाय बाय हो गई, खत्म है ही नहीं। अब बची हुई मशीन कौन सी है? 92,500 वाली। ये मशीन हमारे पास बच रही है। अच्छा, बच रही है तो क्या? अब कैलकुलेशन देखनी है हमें। अगर ये बच रही है, हाँ, एक परचेज भी की है, बहुत अच्छा बताया आपने। जुलाई 1 को टू बैंक अकाउंट से परचेज 2 लाख की। अब बची हुई मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है दिसंबर 31 को, 31 दिसंबर को लगाना है। तो बाई क्या लिखेंगे हम यहां पे? हाँ जी, हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना, पहली वाली मशीन है क्या? नहीं। दूसरी वाली मशीन 1,05%, 5,000। सेकंड वाली मशीन, थर्ड वाली मशीन अभी अभी खरीदी है इन्होंने 2 लाख रुपए की, 5%। और आपको एक राज की बात बताऊं, ये जो थर्ड वाली मशीन खरीदी है, ये कितने महीने इस्तेमाल किए गए हैं? सिर्फ 6 महीने, 6/12, 5,000, बस। बैलेंस निकाल लो, बाय बैलेंस सीडी। अभी भी कुछ बच्चे कहते हैं सर इस सीडी वाला मामला समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या कराते हो। बेटा, मैंने कोई नई चीज कोई सिखाई है? मैंने सिंपल सिंपल सा तरीका बता रखा है। पहले वाली मशीन टाटा बाय बाय, जो बची हुई सेकंड मशीन है इसकी वैल्यू कितनी है? 92,500। और इसमें से इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 5,000। तो कितना बचेगा? 87,000। आप माइनस करके देख सकते हो, 87,500 बचेगा जी। और जैसे करा रहा हूं फिर कह रहा हूं, अगर ऐसे करोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर ये एक मशीन, ये तो हो गया, ये 2 लाख की मशीन, 5,000 डेप्रिसिएशन, कितना बचेगा? 1,95,000। आप निकाल लेना, 2,85,000 नहीं, 2,82,000 ये बैलेंस आ जाएगा। अब टोटल करेंगे, 5,17,500, 5,17,500, ये बैलेंस बच जाएगा। मजा आ गया? गुड। उम्मीद करता हूं करने का तरीका सबको पता चल गया। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए नहीं है, कुछ इसमें है, इसमें बेचने, इसमें 2 बातें हैं, इसमें बेचा भी है इसने, खरीदा भी है, और साल के बीच में है। तो इस क्वेश्चन को करने से आपने क्या सीखा, मैं आपको बताता हूं क्या सीखा। एक तो आपने इस क्वेश्चन में सीखा, ये पहले भी बताया हुआ है कि कोई अगर इरेक्शन एक्सपेंस हो
तो उसको हम एसेट के साथ जोड़ देते हैं। साल के बीच में अगर कोई मशीन खरीदी है तो डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो उतने ही पीरियड का लगाते हैं जितने पीरियड हमने इस्तेमाल किया है। हाँ, क्वेश्चन में कभी कभी लिखा होता है, बोला होता है कि जिस साल हम मशीन खरीदेंगे ना उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, तो नहीं करना। जिस साल हम मशीन खरीदेंगे ना उस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो पूरे साल का कर दो, चाहे वो 2 महीने पहले क्यों ना खरीदा हो। फिर तो क्वेश्चन जो कहता है उसके हिसाब से कर दो, लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो पीरियोडिक बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो पीरियड बेसिस पे जितने मैंने इस्तेमाल किए उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इस क्वेश्चन में आपने सीखा, एक तो ये जो बार बार मैं बैलेंस निकालना सिखा रहा हूं, मुझे नहीं लगता अब इसमें किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए, नहीं है ना कोई परेशानी जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन में ऐसे ही दिखाऊंगा आपको करके। इसके बाद एक बात और सीखी कि मशीन को बीच में बेच दिया तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये कोई नई बात आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मशीन अगर बीच में बेच दिया तो डेप्रिसिएशन लगाओ, और ये कैलकुलेशन सिखाई हुई कि जो मशीन हमने बेची है, जो मशीन हमने बेची है, कौन सी वाली मशीन बेची है, ये वाली 2,25,000 वाली मशीन बेची है। जितने में बेची है वो यहां लिख लेंगे। फिर इस पे देखेंगे डेप्रिसिएशन कितने का, क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई तक आपने इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। वैल्यू ऑफ मशीन 2,25,000, डेप्रिसिएशन 2,25,000 का 5% 6 महीने का निकाला, बैलेंस आ गया। ये वो डेट आ जाएगी जिस दिन आपने मशीन बेची है, कितने की बेची है लिख लो, जो बैलेंस आएगा दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। नॉर्मली लॉस हम इस साइड दिखाते हैं, ये क्रेडिट साइड दिख रहा है, और अगर प्रॉफिट आ जाए तो डेबिट साइड दिखाते हैं।